तो पहले हम समझ लेते हैं कि एडजेक्टिव होता क्या है। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स, मॉडिफाइज और प्रोवाइड्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन। तो मतलब है कि एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो कि नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे, मॉडिफाई करे या उसके बारे में मोर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। जब भी किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें कोई वर्ड उसके बारे में हमें एक्स्ट्रा कुछ बता रहा है, उसे डिस्क्राइब कर रहा है, तो हम उसे एडजेक्टिव कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द ब्यूटीफुल गार्डन। यहाँ पे गार्डन क्या है? नाउन है। गार्डन कैसा है? ब्यूटीफुल है, सुंदर है। तो ये जो ब्यूटीफुल वर्ड है ये हमारा एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि ये हमें गार्डन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बता रहा है, उसे डिस्क्राइब कर रहा है कि वो गार्डन ब्यूटीफुल है। इसी प्रकार अ रेड बॉल, यहाँ पे बॉल हमारा नाउन हो गया। बॉल कैसा है? रेड कलर का है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है ये वर्ड, एडजेक्टिव हो गया। शी इज इंटेलिजेंट, वो कैसी है? इंटेलिजेंट है। अब यहाँ पे शी जो है प्रोनाउन है। एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन दोनों को मॉडिफाई करते हैं, ये याद रखिएगा। तो शी इज इंटेलिजेंट, वो कैसी है? होशियार है, इंटेलिजेंट है, उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है ये वर्ड। तो इंटेलिजेंट यहाँ पे क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। क्लियर है? अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव पे। एडजेक्टिव्स के कुछ मेन टाइप्स है, वो हम क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स नाम से पता चल रहा है कि वो एडजेक्टिव्स होते हैं जो एक नाउन को डिस्क्राइब करे, उसके क्वालिटी को, उसके कलर को, उसके साइज को या फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक को बताए। अगर कोई ऐसा एडजेक्टिव है जो किसी नाउन का रंग, रूप, आकार, उसकी क्वालिटी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक ये सब बता रहा है, तो वो हो गया डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। इसके एग्जांपल है टॉल, ब्यूटीफुल, ब्लू, लार्ज। टॉल क्या हमें साइज बता रहा है, ब्यूटीफुल उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी बता रहा है, ब्लू कलर बता रहा है, लार्ज अगेन साइज बता रहा है। फॉर एग्जाम्पल, द टॉल मैन इज माई अंकल, वो ऊंचा आदमी मेरे अंकल है। तो यहाँ पे मैन क्या हो गया? नाउन हो गया। वो मैन कैसा है? ऊंचा है, टॉल है, ये उसकी साइज बता रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। ओके। नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। ये वो एडजेक्टिव होते हैं जो किसी नाउन का अमाउंट या क्वांटिटी बताए कि वो नाउन कितना है। फॉर एग्जाम्पल, सम, फ्यू, मेनी, थोड़ा है, बहुत है। इस टाइप के जो एडजेक्टिव्स है वो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही एट सम राइस, उसने थोड़ा राइस खाया। कितना राइस खाया? थोड़ा खाया। थोड़ा क्या हो गया? क्वांटिटी बता रहा है, अमाउंट बता रहा है राइस इस नाउन की। तो सम हमारा हो गया क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। ये वो एडजेक्टिव्स होते हैं जो नाउन का नंबर या ऑर्डर बताए। पहले वाले में अमाउंट या क्वांटिटी थी, इसमें नंबर और ऑर्डर है। डिफरेंस समझिएगा। अब नंबर क्या हो गए? 1, 2, 3, 4 या फिर 100, 200, 1000, 5000, 1 लाख, 2 लाख, ये नंबर्स हो गए। ये हो गए न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। और ऑर्डर इन्हें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये ऑर्डर बताती है। तो ये भी न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव 2 कार्स, मेरे पास 2 गाड़ियां हैं। कितने कार है? 2 है। 2 क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। बट 2 एक नंबर है, तो ये क्या हो गया? न्यूमेरिकल एडजेक्टिव हो गया। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये नाउन एक स्पेसिफिक नाउन को पॉइंट करने के लिए यूज होते हैं। इसके एग्जांपल है दिस, दैट, दीज, दोस, यह, वह हिंदी में। इसका एग्जांपल सेंटेंस हो गया दिस बुक इज माइन, यह बुक मेरी है। कौन सी बुक? यह बुक। यह पॉइंट कर रहा है, ये वाली बुक। तो दिस क्या हो गया? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब यहाँ पे दिस, दैट, दीज, दोस का थोड़ा डिफरेंस समझेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिस, दैट, दीज, दोस। जब मेरे पास एक बुक रखी है तो मैं क्या कहूंगी? दीज बुक। दीज हमेशा सिंगुलर नाउन के लिए और ऐसे नाउन के लिए जो पास में हो, नियर हो। जैसे कि मैंने बताया दीज बुक। दैट कब यूज होता है? जब कोई चीज हो बहुत दूर रखी हो, मतलब कि ऐसा केस जिसमें नाउन सिंगुलर हो मगर दूर हो, फार हो। डैड बुक, अगर कोई बुक दूर रखी है मुझसे तो मैं कहूंगी डैड बुक। अब दीज कब होता है? जब नाउन प्लूरल हो और पास हो। अगर मेरे पास बहुत सारी बुक्स रखी है तो मैं कहूंगी दीज बुक्स। और दोस्त कब यूज होता है? जब जो नाउन हो वो प्लूरल हो मगर दूर हो, फार हो। अगर मेरे दूर बहुत सारी बुक्स रखी है तो मैं कहूंगी दोज बुक्स। क्लियर है डिफरेंस? अब एक चीज और याद रखिएगा, 2 टाइप के सेंटेंस होते हैं।
एक होता है दिस बुक इज माइन, और एक होता है दिस इज माई बुक। एक में कह रहा है यह बुक मेरी है, और एक कह रहा है कि यह मेरी बुक है। तो जब भी नाउन के जस्ट पहले दीज यूज हो तो वो रहेगा एडजेक्टिव, और अगर ये दीज वर्ड के बाद में वर्ब यूज हो जाए तो ये रहेगा प्रोनाउन। डिफरेंस क्लियर है सभी को? जब भी नाउन से जस्ट पहले यूज हो वो रहेगा एडजेक्टिव, और वर्ब से जस्ट पहले यूज हो वो रहेगा प्रोनाउन। तो दीज, दैट, दीज, दोस, ये प्रोनाउन एज ए प्रोनाउन भी वर्क करते हैं और एज ए एडजेक्टिव भी वर्क करते हैं, बट इनकी पोजीशन डिटरमाइन करती है कि ये क्या है। यहाँ पे ये बुक के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बता रहे कि यह वाली बुक मेरी है, यह बुक मेरी है, ये एडजेक्टिव है क्योंकि ये जस्ट नाउन के पहले यूज हो रहा है। और दिस इज माई बुक, यह मेरी बुक है। तो ये जो रखी हुई चीज है ये मेरी बुक है, ये वाली बुक मेरी है। तो यहाँ पे ये दीज जो है बुक के लिए यूज हो रहा है, तो यहाँ पे प्रोनाउन है, वो वर्ब के जस्ट पहले आ रहा है। तो आप सिंपल से यहाँ पे रूल याद रख सकते हो कि नाउन से पहले यूज हुआ तो एडजेक्टिव, वर्ब से पहले यूज हुआ तो प्रोनाउन। ये सभी दीज, दैट, दीज, दोज में अप्लाई होगा। आई होप आप ये पॉइंट याद रखोगे। नाउ नेक्स्ट इज पोजेसिव एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव आपका पोजेशन या ओनरशिप इंडिकेट करते हैं, जैसे कि माई, यूअर, हीज, हर, इट्स, अवर, देयर, मेरा, तुम्हारा, उसका, हमारा, उनका, इस टाइप से। ठीक है, अब इस एग्जांपल सेंटेंस देख लेते हैं। हर ड्रेस इज ब्यूटीफुल, उसका ड्रेस के साथ ब्यूटीफुल है। किसका ड्रेस ब्यूटीफुल है? उसका। नाउन से जस्ट पहले यूज हो रहा है, इसलिए ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। कौन सा एडजेक्टिव? पोजीशन दिखा रहा है, उसका ड्रेस, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। क्लियर है? यहाँ पे भी सेम चीज है कि अगर इनके बाद वर्ब यूज हो जाए तो ये प्रोनाउन रहते हैं, और अगर इनके बाद नाउन यूज हो जाए तो ये एडजेक्टिव रहते हैं। याद रखिएगा हमेशा, ये काफी कंफ्यूजिंग चीज हो सकती है, तो प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। ये वह एडजेक्टिव्स है जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होते हैं, जैसे कि विच, व्हाट, हुज। कौन सा, क्या, किसका। विच कार इज यूअर्स, कौन सी कार तुम्हारी है। विच क्या हो गया? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, क्वेश्चन पूछने के लिए यूज हो रहा है, नाउन से जस्ट पहले यूज हो रहा है, इसलिए ये हो गया एडजेक्टिव हो गया, और क्वेश्चन पूछने के लिए यूज हो रहा है इसलिए इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। यहाँ पे भी सेम याद रखिएगा, ये प्रोनाउन भी रह सकते हैं, एडजेक्टिव भी रह सकते हैं, इनका यूजेस डिटरमाइन करता है कि क्या है। नाउन से जस्ट पहले तो एडजेक्टिव है। क्लियर है? नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। अब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो इंडिविजुअल मेंबर्स जो है ग्रुप में के, उन्हें रेफर करता है। सपोज एक ग्रुप है जिसमें बहुत सारे लोग हैं, अब इसमें जो लोग हैं उनको अगर हमें स्पेसिफाई करना है, उनको रेफर करना है, तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं, जैसे ईच। ग्रुप में का हर मेंबर, ईच मेंबर, एवरी मेंबर, एदर। अगर दो लोग हैं तो हम एदर यूज करेंगे, या तो ये या तो वो, या फिर नेदर यूज करेंगे, ना तो ये ना तो वो। याद रखिएगा, एदर और एवरी हमेशा दो लोगों की बात हो रही है तब यूज करेंगे हम। एग्जाम्पल सेंटेंस देख लेते हैं। ई स्टूडेंट मस्ट सबमिट देयर वर्क। हर स्टूडेंट को होमवर्क सबमिट करना जरूरी है, उन्होंने सबमिट करना ही है। कौन से स्टूडेंट? हर स्टूडेंट। स्टूडेंट हो गया हमारा नाउन, ईच हो गया एडजेक्टिव। बहुत सारे स्टूडेंट है, उसमें से हर स्टूडेंट की बात हो रही है, ईच स्टूडेंट की, तो ये बहुत बड़े ग्रुप में के इंडिविजुअल मेंबर को रेफर कर रहा है, तो ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्लियर है? अब हम आते हैं डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव पे। ये अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एडजेक्टिव का, डिग्रीज। अब डिग्री क्या होती है? तो एडजेक्टिव के 3 फॉर्म्स होते हैं। ये फॉर्म्स किस लिए होते हैं? नाउन्स या प्रोनाउंस को कंपेयर करने का भी काम एडजेक्टिव का होता है। तो इसके 3 मेन फॉर्म्स होते हैं। फर्स्ट है पॉजिटिव डिग्री। इसमें क्या होता है? कंपैरिजन होता ही नहीं है। शी इज टॉल, वो कैसी है? टॉल है। टॉल हमारा एडजेक्टिव हो गया। अब यहाँ पे शी का किसी से कंपैरिजन हो रहा है क्या? नहीं। हमें दूसरों के बारे में कुछ नहीं पता, हमें सिर्फ शी के बारे में पता है कि वह लंबी है, तो शी इज टॉल। यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है, टॉल एक नॉर्मल से फॉर्म में यूज हो रहा है एज एन एडजेक्टिव। ये हो गई हमारी पॉजिटिव डिग्री। नेक्स्ट इज कंपेरेटिव डिग्री। इसमें जब हम दो लोगों को कंपेयर कर रहे थे ना, टू पीपल्स को, तब हम यूज करते हैं।
शी इज टॉलर देन हर सिस्टर। अब यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है, एक तो उसकी शी की और एक उसकी सिस्टर की। इसमें से शी जो है सिस्टर से ज्यादा ऊंची है, टॉलर है, लंबी है, तो शी क्या हो गई, टॉलर देन हर सिस्टर। यहाँ पे कंपैरिजन हो गया, तो टॉलर हमारा सेकंड फॉर्म है, कंपैरेटिव फॉर्म में यूज हो रहा है, कंपैरेटिव डिग्री वाला ये सेंटेंस है। दो लोगों का कंपैरिजन हो रहा है और यहाँ पे ईआर यूज हो गया, एडजेक्टिव के आगे ईआर लग गया, कंपैरेटिव फॉर्म यूज हो गया एडजेक्टिव का, सो दिस इज कंपैरेटिव डिग्री। नेक्स्ट इज सुपरलेटिव डिग्री। ये तब यूज होती है जब हम दो से ज्यादा लोगों को कंपेयर कर रहे हैं, मोर देन टू लोगों को कंपेयर कर रहे हैं। शी इज द टॉलेस्ट इन द क्लास। अब एक क्लास है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, उसमें से वह सबसे ज्यादा लंबी है, शी इज द टॉलेस्ट। यहाँ बहुत सारे लोगों को हम कंपेयर कर रहे हैं और उसमें से बता रहे हैं कि वो सबसे ज्यादा ऊंची है, लंबी है, शी इज द टॉलेस्ट। तो यहाँ पे ये हो गया सुपरलेटिव डिग्री, यहाँ पे हमने EST ऐड कर दिया। तो आपको ये 3 डिग्रीज याद रखनी है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। कुछ एडजेक्टिव्स के डिफरेंट फॉर्म्स देख लेते हैं। क्या होता है ना, ज्यादातर मैक्सिमम एडजेक्टिव्स में जो पॉजिटिव फॉर्म होती है उसको कंपैरेटिव फॉर्म बनाने के लिए उसमें ER यूज हो जाता है और सुपरलेटिव फॉर्म बनाने के लिए EST यूज हो जाता है। ये सफिक्स ऐड कर दिए, टॉल में ER ऐड कर दिए तो टॉलर कंपैरेटिव फॉर्म, और EST ऐड कर दिए टॉलेस्ट तो सुपरलेटिव फॉर्म बन जाता है। बट कुछ में डिफरेंस भी होते हैं, कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, हम क्विकली थोड़े से देख लेते हैं। जैसे कि टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। ओके, एक इंसान रहा तो टॉल, दो लोग रहे तो टॉलर, मोर देन टू रहे तो टॉलेस्ट। सेम इज बिग। अब यहाँ पे डबल G यूज हो गया, बिगर, यहाँ पे बिगेस्ट। ओके, ये आपको ध्यान में रखना होगा, ये आपको लर्न करने होंगे। ठीक है, यहाँ पे जो लास्ट हमारा कॉन्सोनेंट है G वो रिपीट हो गया, बिगर, बिगेस्ट। ठीक है, ब्यूटीफुल का जब हम फॉर्म बनाएंगे तब ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुलेस्ट नहीं होगा, ब्यूटीफुल वैसा ही रहेगा, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ऐसे फॉर्म बनेंगे। सेम इज विद इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। अब गुड का फिर से चेंज हो गया पैटर्न। गुड में का जो कंपेरेटिव फॉर्म होता है वो होता है बेटर और सुपरलेटिव फॉर्म होता है बेस्ट। एक पर्सन की बात होगी तो गुड, दो की होगी तो बेटर और दो से ज्यादा की होगी तो बेस्ट। सेम बैड का है, इसमें आएगा वर्स और या फिर सुपरलेटिव फॉर्म आएगा वर्स्ट। ठीक है, अब लिटिल का केस थोड़ा और अलग हो जाता है, लेस, लिस्ट। ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ पे कस्टमाइज करके आप लोगों के लिए लाई है, जो एरर डिटेक्शन में काफी ज्यादा आपके हेल्पफुल रहेंगे। आपको दिया होगा लेसर, जो कि गलत रहेगा। लिटिल का मोर लिटिल दिया होगा, अगेन गलत रह सकता है। तो इस टाइप से आपको ये फॉर्म्स जो है ना याद कर लेने। अब मच, मेनी, मच मेनी का डिफरेंस क्या है, मच अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए यूज होता है, मेनी काउंटेबल नाउन्स के लिए होता है। जिन चीजों को हम मोज नहीं सकते 1 2 3, जैसे कि मिल्क हो गया, दूध को हम एक दूध, दो दूध ऐसे मोज सकते हैं क्या, नहीं, तो उसके लिए हम मच यूज करेंगे। मेनी काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज होते हैं, जैसे कि 1 एप्पल, 2 एप्पल, एप्पल को हम काउंट कर सकते हैं तो उसके लिए हम मेनी यूज करेंगे। तो इसका जो कंपेरेटिव फॉर्म होता है वो होता है मोर और सुपरलेटिव फॉर्म होता है मोस्ट। ठीक है, हैप्पी का एंड में वाई आता है तो वाई को हटा के हम IR ऐड कर देते हैं, सो ये हो गया हैप्पियर और ये हो गया हैप्पीएस्ट। जब भी वाई आए ना एंड में तो नॉर्मली कंपेरेटिव बनाते टाइम हम IR ऐड कर देते हो और सुपरलेटिव फॉर्म बनाते वक्त IEST, याद रखिएगा। ठीक है, ब्रेव। अब ब्रेव में ऑलरेडी एंड में जो है ना E ऐड है, लास्ट में E ऐड है, तो सिर्फ हम सिंपली R ऐड कर देंगे ब्रेवर और यहाँ पे ST ऐड कर देंगे ब्रेवेस्ट। काइंड, काइंडर, काइंडेस्ट, ये हमारा नॉर्मल हो गया जैसे टॉल का था उस टाइप से। स्ट्रॉन्ग में स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, ये भी नॉर्मल हो गया। फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट। अर्ली में अगेन वाई आ गया एंड में तो अर्लियर IR आएगा और अर्लीस्ट IEST ऐड होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जितने ज्यादा आप याद रखोगे उतना आपके लिए अच्छा है, और ये चीज ऐसी है जो आप याद करके ही इन्हें समझ सकते हो। तो ये आज हमने इस वीडियो में देखा है कि एडजेक्टिव होता क्या है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, डिग्रीज के बारे में हमने पढ़ा। अब हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में इसके कुछ रूल्स पढ़ेंगे और फिर बाद में कुछ क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको क्लियर हुई होगी चीजें, जो मैंने बीच बीच में पॉइंट्स बताए आप उनको भी नोट डाउन कीजिएगा और कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।